भाई ओटीटी पर ड्रामा, एक्शन, लव स्टोरी, सस्पेंस ये सब मिलाकर कई सीरीज आपने देखी होगी, लेकिन इजरायली ओटीटी सीरीज फौदा वो कंटेंट है जो अपने हाइपर रियलिस्टिक अप्रोच और बेहतरीन स्क्रीन प्ले के लिए वर्ल्ड फेमस है। नमस्ते एंड वेलकम, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। सीजन 5 इसका अनाउंस कर दिया गया, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि अक्टूबर 7, 2023 के हमास अटैक के बाद इसका पूरा प्लॉट दोबारा से लिखा गया है। फौदा अपने रियलिस्टिक स्टाइल और फिल्म मेकिंग से हटी नहीं है, और यही वजह है कि इस बार भी वो चीज नजर आने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इसके मेकर्स ने जो ये बनाया है इसे जिया भी है असल जिंदगी में। इसके क्रिएटर्स अवी और लियोर खुद एक एक्स इजरायली डिफेंस फोर्स के सोल्जर रह चुके हैं। वो खुद इस सीरीज के कैरेक्टर्स भी प्ले करते हैं। ऑन ग्राउंड टीम वर्क और स्पेशल ऑपरेशंस की बारीकियों को जितना उन्होंने समझा है शायद ही किसी और को वो पता हो। यहां तक कि कई सारे एपिसोड्स रियल लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं, जहां पर क्रू मेंबर्स को जान का खतरा भी था, फिर भी उन्होंने उस टेंशन के बीच में अपने एपिसोड को शूट किया। इसके सक्सेसफुल 4 सीजन के बाद ही इसका 5वां सीजन 2023 में अनाउंस कर दिया गया था। अब खबर आई है कि इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया और 26 में हमको देखने को मिलेगी। अब कोई भी सीरीज के बारे में सुनेगा तो पूछेगा कि भाई इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं इसे देखूं। फौदा एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब है केओस। पूरी सीरीज इसी केओस के इर्द गिर्द घूमती है। इसके मेन कैरेक्टर हैं दोरान, जो एक कमांडर रह चुके हैं। इसका पहला सीजन उन्हीं की कहानी से शुरू होता है, जहां रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जी रहे दोरान को पता चलता है कि हमास का टेररिस्ट द पैंथर, जिसे उसने मार दिया था, वो अभी भी जिंदा है। दोरान उसे फिर से मारने दोबारा आईडीएफ में जाता है और यहीं से वो केओस शुरू होता है जिसने अभी तक इसके 4 सीजन बनाए गए हैं। यहीं से इसको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया था। अपने पहले ही सीजन में इसको 100% की रेटिंग्स मिली थी। फिर सीजन 2 एक नया विलेन इंट्रोड्यूस करता है जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2017 का बेस्ट इंटरनेशनल शो कहा था। यह सीजन दोरान की पर्सनल लाइफ का तमाशा बनाकर रख देता है, जहां फैमिली ड्रामा और धोखे के नए रूप सामने आते हैं। इस सीजन में रियल वर्ल्ड इवेंट्स को भी कहानी का बहुत बड़ा पार्ट बनाया गया था। सीजन 3 फिर से गाजा स्ट्रिप में जाता है, जहां स्टेक्स और बड़े हो जाते हैं। इस सीजन में दोनों ही साइड्स यानी इजराइल और फलस्तीन के एक्टर्स ने साथ काम किया था ताकि वो ह्यूमन इमोशनल एंगल रियल ऑथेंटिक तरीके से सामने आए। यह सीजन पहले से ज्यादा इमोशनल था क्योंकि इसमें लव, फ्रेंडशिप और सैक्रिफाइस की थीम्स को बढ़िया से उठाया गया था। लेकिन असली बवाल तब हुआ जब सीजन 4 आया, क्योंकि अभी तक ये शो ग्लोबली सुपरहिट हो चुका था। कहानी इजराइल से यूरोप और मिडिल ईस्ट चली जाती है। सीजन 4 के प्रीमियर के लिए इसकी टीम इंडिया आई थी। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफी में इस शो को दिखाया गया था। इसी से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया की एक सीरीज तनाव का आइडिया उनके मेकर्स को आया, जो कश्मीर के बैकड्रॉप में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। अपने इतने लंबे कंटेंट कैटलॉग में फौदा ने वो सब करके दिखाया जिसे एक प्रोडक्शन मार्वल कहा जा सकता है। 2014 में आया इनका पहला सीजन गाजा वॉर के दौरान कफ कसिम में शूट हुआ था, जहां रियल टाइम रॉकेट और साइरेंस का पूरी क्रू को सामना करना पड़ा था। ऐसे ही इसके सीजन 2 में एक सीन शूट करते हुए स्टंट के दौरान लियोर का हाथ टूट गया था। जान पर खेलने का नाटक करते करते खुद ही जान पर बनाई थी भाई साहब। वहीं इसके सीजन 3 में एक सीन में गाजा बॉर्डर पर इसके क्रू को शूटिंग रोकनी पड़ गई थी क्योंकि टेंशन का नाटक करते करते सच में बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन इसके मेकर्स को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसके प्रोड्यूसर मातन मेयर इजराइल हमास वॉर में मारे गए। ये सारी बातें इस शो को स्पेशल बनाती हैं और अलग बनाती हैं। क्या आपने ये सीरीज देखी है? कैसी लगी आपको? कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।